अब प्लाज्मा थेरेपी से होगा कोरोना के मरीजों का इलाज। ये खबर आपने अखबारों में या फिर टेलीविजन पर जरूर देखी होगी। अगर आपको अभी तक इसके बारे में नहीं पता है कि ये प्लाज्मा थेरेपी क्या है तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है स्वराज श्रीवास्तव। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में 4 कोरोना के मरीजों पर प्लाज्मा थेरेपी अपनाई गई और अभी तक इसके सकारात्मक नतीजे देखने को मिले हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में जानकारी दी। तो आखिर क्या है ये प्लाज्मा थेरेपी? देखिए, आमतौर पर यह माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से ठीक हो जाता है तो उसके अंदर उस बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज यानी कि प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। तो कोरोना के मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब कोई व्यक्ति कोरोना से ठीक हो जाएगा तो उसके अंदर कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बन जाएंगी और उस एंटीबॉडी का इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति पर किया जा सकता है जो कि वर्तमान में कोरोना से संक्रमित है, ताकि उसे भी उससे ठीक किया जा सके। लेकिन आपको ये मालूम हो कि कोरोना से लड़ने के लिए प्लाज्मा थेरेपी कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन तो वैक्सीन है। हालांकि कोरोना की वैक्सीन अभी तक बनी नहीं है, इसलिए जब तक ये वैक्सीन बनकर आ नहीं जाती तब तक प्लाज्मा थेरेपी को कोरोना से लड़ने के लिए एक अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस थेरेपी में कोरोना से ठीक हो चुके व्यक्ति के शरीर में से खून निकाला जाता है। इसके बाद उसके निकाले गए खून में से प्लाज्मा को अलग कर लिया जाता है, क्योंकि एंटीबॉडीज सिर्फ प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर से 800 ml तक प्लाज्मा निकाला जाता है और रोगी को करीब 200 ml प्लाज्मा दिया जाता है। इसका मतलब कि एक व्यक्ति के शरीर से निकाले गए प्लाज्मा में से करीब 4 लोगों का इलाज हो सकता है। अब ये थेरेपी देखने सुनने में जितनी आसान लग रही है, असल में इसका इस्तेमाल करना उतना ही जटिल है, क्योंकि अगर आपको भारत में इसका प्रयोग करना है तो आपको सबसे पहले ICMR और ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन मिलने के बाद आपको एक ऐसा डोनर ढूंढना पड़ेगा जो कि कोरोना से संक्रमित रहा हो और वो अब ठीक हो चुका हो। इसके अलावा वो आपको प्लाज्मा देने के लिए तैयार हो। जो व्यक्ति आपको प्लाज्मा देने के लिए तैयार है उसे कोरोना से ठीक हुए करीब 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो जाना चाहिए। इसके अलावा उसका सबसे पहले एलिजा टेस्ट किया जाता है, जिसमें यह पता लगाया जाता है कि उसके शरीर में एंटीबॉडीज की संख्या कितनी है। फिर कई तरह के और टेस्ट किए जाते हैं जिसमें यह पता लगाया जाता है कि कहीं हेपेटाइटिस, HIV जैसी बीमारियों से संक्रमित तो नहीं। इसके अलावा कहीं वो किसी और तरह की दवाइयों का सेवन तो नहीं कर रहा, यह भी जानना बेहद महत्वपूर्ण है। इन सभी जांचों के पूरा होने के बाद और सभी तरह से संतुष्ट होने के बाद उस व्यक्ति के शरीर से प्लाज्मा निकाल के रोगी तक पहुंचाया जाता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो कि प्लाज्मा कोई भी डोनेट नहीं कर सकता। प्लाज्मा सिर्फ वही डोनेट कर सकता है इस परिस्थिति में जो कि कोरोना से संक्रमित था और वो ठीक हो चुका हो और उसे ठीक हुए 2 हफ्ते से ज्यादा का समय हो चुका हो, किसी बीमारी से दूसरी किसी बीमारी से संक्रमित ना हो, कोई दवाइयां ना खा रहा हो। अब सवाल यह उठता है कि आखिर समस्या फिर है कहां, क्योंकि भारत में कोरोना से ठीक हुए मरीजों की संख्या अच्छी खासी है और अकेले दिल्ली में 400 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं, जिनमें से 100 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना से ठीक हुए 3 हफ्ते से ज्यादा का समय भी हो चुका है। समस्या है असल में जागरूकता की, क्योंकि जिस थेरेपी का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो चीन या दक्षिण कोरिया में नहीं हो रहा, वो भारत में हम उसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं और भारत में के अंदर लोगों में जागरूकता की बहुत कमी है। जो रिपोर्ट्स आई हैं उनके अनुसार जब कोरोना से ठीक हो चुके लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने के बारे में कहा गया तो लोगों ने बहाने बनाए। किस किस तरीके के? किसी ने कहा कि लॉकडाउन चल रहा है, किसी ने कहा कि मुझे कमजोरी लग रही है, किसी ने कहा कि मेरे फैमिली वालों ने प्लाज्मा डोनेट करने से मना कर दिया है, और भी बहुत तरीके के बहाने। वजह वही जागरूकता की कमी। इसीलिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ साफ दिल्ली के लोगों से, जो भी लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, उनसे अपील की है कि वो सामने आकर के डोनेट करें ताकि ऐसे और लोगों की जान बचाई जा सके। हालांकि इसका असर उन लोगों पे कितना होगा ये तो देखने वाली बात होगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपका अभी भी कोई सवाल रह गया जिसका मैं आंसर इस वीडियो में नहीं दे पाया। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपसे ऐसी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद और जय हिंद।